अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं खालिद बट आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस वक्त मीडिया आज़ाद है देख रहे हैं। मीडिया आज़ाद है जिसके अंदर आपने मुख्तलिफ चीज़ें देखी। अब पार्लियामान के अंदर अजीब किस्म की बहस भी हो रही है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लग रहे हैं। कुछ लीडर किसी को ड्रगची कह रहा है, कोई किसी का मजाक उड़ा रहा है सर पे दुपट्टा रख के। ये जो पार्लियामेंट और पार्लियामान की इज्जत है, इसको मरकूज़ नज़र रखना बड़ा ज़रूरी है। ये इस वक्त ये माहौल नहीं है कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाया जाए। आज से 14 दिन पहले कुछ और माहौल था, आज मुल्क के अंदर सैलाब भी है, जंग भी जारी है, जिस तरह हमने कल भी कहा, और भी बहुत सारे मसले। इसमें एक दूसरे की इज्जत हमें कहीं नजर नहीं आती। आपका शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आपका बहुत शुक्रिया। ये जो आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, बात बिल्कुल सही कर रहे हैं, और ये काफी दिनों से ये चला आ रहा है। जॉइंट सेशन शुरू में तो हम बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे, इनकरेज कर रहे थे कि आपस में सब बात कर रहे हैं और एक मतलब शायद इसका कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट होगा, लेकिन उल्टा ये हमारे मतलब आप वही देखिए ना कि बिल्कुल एक दूसरे को मड स्लिंगिंग कर रहे हैं। कभी टीवी पे आ रहे हैं, मतलब कुत्ते पालने से क्या होता है, मैं भी कुत्ता पालती हूँ, इसके मतलब कि मैं मतलब क्या शो नहीं कर सकती। ये तो बहुत ही कोई आप एनिमल राइट्स के ऊपर क्या करते हैं, जिंदगी पे उनका ब्लड टेस्ट कराया जाए, बोलते हैं सब वो खान साहब उनको कुछ और बोलते हैं। तो ये जी वो खुशी शाह ने बड़ा अच्छा रिकमेंडेशन दिया कि एक पार्लियामानी तरीका है जिसमें आप पीएम रिजाइन कर सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करवा के। तो वो एक तरीके कार है, अगर उसको भी सॉल्व कर सके अगर ये लोग, तो वो बेहतर है। और दूसरी बात ये कि अभी वो जो सारा जो आप फ्लड्स की जो बात कर रहे हैं, उसके ऊपर 20 विलेजेस जो पानी के अंदर आ चुके हैं, लेकिन 90% जो है इवैक्यूएशन करा लिया शहबाज शरीफ ने। वो बड़ा इसको बहुत ही एक्टिवली कर रहे हैं, और फिर उन्होंने 100 मिलियन एक डिस्ट्रिक्ट को अनाउंस किया हुआ है जो भी फ्लड अफेक्टेड है। तो इस तरह के कैंप्स भी सेटअप हुए हैं, हेल्थ कैंप सेटअप हुए हैं मतलब अच्छी तादाद में। तो ये सारा काम चल रहा है, लेकिन ये सारी सियासी जो मसाइल हैं, तो इसके आज के बड़े अहम मेहमान बहुत कम स्टूडियोज में जाते हैं, किसी शोज में बड़ी हमने रिक्वेस्ट की तो हमारे पास तशरीफ लाए महमूद खान अचकज़ई साहब। आपका शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। और कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है? घर में सब खैर है? ठीक ठाक है? ठीक है। आप सुने सब ठीक है? खैर में खैर खरीद है? घर में सब ठीक है? खैर खरीद है? बतख भाई आप सुनो खैर है? ठीक ठाक हो? घर में सब खैर है? आप लोग कब भजन आप बताओ खैर है? खैर ठीक ठाक हो? खरीद है? भजन आप बताओ खैर है? ठीक ठाक। भाई आप सुनो भजन आप बताओ खैर है? ठीक ठाक है? सर आप हमारे मेहमान हैं, हम आपके मेहमान मैं वही कर रहा हूँ ये अभी। हेलो हाँ भजन आप सुनो खैर है? ठीक ठाक है? हाँ सलीम को फोन दो। सलीम आप कैसे हो? खैर है? ठीक ठाक। अच्छा पड़ोस में टेलीफोन चला जाएगा अभी, सो रहे। चलो जब उठे ना मेरी बात करना, मैंने उनसे पूछना है खैर है? ठीक ठाक हो? खरीद सर अब सवाल अगर अब शुरू करें प्रोग्राम, अगर आपने खैर खैर ठीक ठाक खैर ठीक करें। कोई जमहूरियत पे अच्छा सा लेक्चर सुना दे हमें। जमहूरियत पे लेक्चर से पहले मैं आपको एक बात बताते रहना चाहता हूँ, वो ये कि आप देखें, इस पे भी बात करेंगे, ये डी चौक के ऊपर जिस तरह का नाच गाना हो रहा है, जिस तरीके का नाच गाना हो रहा है, ये लगता है इमरान खान की नहीं फराह खान की पार्टी। पहली बात। दूसरी बात, जमहूरियत की जिस तकरीर का आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मुल्क की तारीख का हिस्सा है, और बहुत अफसोसनाक बात है कि उस तकरीर को बुनियाद बनाकर मेरे ऊपर अटैक किए जा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। हमारा बाखमिल्ला ने, हमारा एक आदमी है, वो बैठता है सोशल मीडिया देखता है, पूरा सोशल मीडिया उसी का हाथ में। उसने मुझे बताया कि ये फेसबुक हो गया, फेसबुक के अलावा आपका ट्विटर हो गया, ये इंस्टाग्राम हो गया, उसके अलावा ये व्हाट्सएप हो गया जो हरे रंग का, जिसका लोग हर जगह मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। हालांकि ये तकरीर जो मैंने की, जिसकी बुनियाद बनाकर आप लोग ये सब प्रोग्राम ये आज से सजाइए, ये जिसलिए आप लोगों ने मुझे बुलाया है, ये तमाम बात जो है वो इसका से शुरू होता है, मेरी तकरीर से शुरू होता है। वो तकरीर इस मुल्क की तारीख का हिस्सा है, वो इसको आप मजाक न उड़ाएं, ये लेक्चर नहीं है, इसको निसाब में शामिल होना चाहिए तकरीर को। जहाँ पर वो है ना कि चुन्नू मुन्नू दो चूजे थे, एक जो है चुन्नू ने देखा कि कोई चीज नजर आया, उसने मुन्नू को बोला जो इधर आओ, ये क्या है? दोनों चुन्नू मुन्नू मिले और उन्होंने जब खींचे तो वो चूहा निकला है, वो कीड़ा नहीं था। चुन्नू मुन्नू ने की गलती हुई है, उसने बोला कि कीड़ा है। चुन्नू और मुन्नू ये मरियबाद के दो लड़के थे। अच्छा ये नहीं कि आप ये कह रहे हैं बरूरी का था, एक मरियबाद का था। अच्छा सर इस तकरीर को उसके अंदर ये भी आप असेंबली में इसको भी उठाएंगे कि आपके ऊपर ये तकरीर के ऊपर मजाक उड़ाया जाए? असेंबली का सबसे पहले तो हम उस धरने वाले को उठाएंगे और फिर मसले, यानी कि असेंबली में आप अपनी जात से मुताबिक जितनी चीजें उठाएंगे, हमारे मसले असेंबली में नहीं उठेंगे। हम आवाम के मसले पर क्यों बात कर रहे हैं? जब तक हमारे मसले हल नहीं होंगे हम आवाम के मसले पर, या तो हमारे की बात करते हैं, जमहूरियत पर है कि आपकी नजर? डेमोक्रेसी एक बहुत बड़े बुजुर्ग सूफी बुजुर्ग का कॉल है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। बहुत बड़े एक सूफी बुजुर्ग गुजरे। नहीं इतनी बड़ी आपने तकरीर की सर, माजरत के साथ, उसको चोटी कर देते,
तो भी आप लोगों को मसला होता, बड़ी कर दी वो भी आप लोगों को मसला है। अभी आप लोगों से खुदा बताए बचाए इस मीडिया नहीं, मीडिया के लोगों मैं आपके साथ हूँ, अगर ये आपके साथ आप ठीक हो, आप डेमोक्रेसी के साथ हैं। और भैया जिस सूबे से इनका ताल्लुक है, आपने उस सूबे को देखा है कभी? तो वही तो उसके इतना महकूम सूबा सर, इतना महकूम, आपकी तकरीरों से वहां पे खुशहाली नहीं आएगी सर। मुझे देखिए बात ठीक है ना, आप ऐसी 1 घंटे की तकरीर बलूचिस्तान के मसाइल पे भी करते हैं किसी दिन? बलूचिस्तान के मसाइल पे आपने क्या दिया? क्या सर, क्या नहीं दिया बलूचिस्तान को? क्या दिया सर? बात सुनिए डॉक्टर साहब, अपना भट्ट साहब, मैंने इस बलूचिस्तान को हीरे जैसा गवर्नर दिए, वो जो हीरे जैसा गवर्नर दिए। 1 मिनट, हीरे जैसा गवर्नर दिए और ऐसे हीरे की तरह उसको चाटो आप मर जाओगे। ये वो हीरा है जो इनका भाई है, जिसकी वो बात भी करते हैं खान साहब, इसी पे तो इश्यूज हैं। और जालिम का बच्चा जालिम का बच्चा अपने भाई को नहीं लगाएगा, किसी दुश्मन को लगाएगा, तो वो फिर हमारे सूबे का जो हाल करेगा और हमसे दुश्मनी निकालेगा। वो ठीक है, वो ठीक है। क्या मतलब है भाई, बहुत काबिल भाई होगा? ये क्या बात कर रही हैं आप भी? तुम्हारे अपना चक्की वाले तुम भी मेरी बात सुनो, तुम हमारा सूबे में होता हम तुमको काट के कहा जाता है। लेकिन सूबे में इनके साथ गलत हुआ है। तुम्हारा लांधी का को कुछ नहीं दिया, तुम्हारा लांधी बना के कहा देता। ये जो इसमें गलती नहीं है ना कि अगर इनके सूबे क्या बात कर रही है आपके? इनके रिश्तेदार 7 से 8 से कुछ नहीं आता ना, 7 से 8 रिश्तेदारों को एक ओहदे पे लगाना, क्या बलूचिस्तान में टैलेंट खत्म हो गया? देखिए बलूचिस्तान में टैलेंटेड फुटबॉल ही खेलते रहेंगे। तो बस तकवार मुझे बताओ यार, 7-8 रिश्तेदारों को लगाया, जो 5-6 हजार लोगों को नहीं लगाया खानदान के, वो सर ये आप इनकी बात 7-8 को लगाया तो वो देख रहे हैं जो अब 5-6 हजार लोग जो मेरे खानदान के बेरोजगार घूम रहे हैं, ठीक है, उनको नहीं लगाया तो वो कोई बात नहीं करेगा। 7-8 रिश्तेदारों की यार कोई बात बिल्कुल एक राइटफुल एक आदमी है, मिडिल क्लास आदमी, और उतने स्ट्रगल के बाद उसके ऊपर भी इमरान खान तनकीद कर रहे हैं कि मिडिल क्लास का, वो मिडिल क्लास तक पढ़ा। गवर्नर तो हमारे पे 11 साल से एक ही लगे हैं। मिडिल तक पढ़ा वो, मिडिल तक ये क्या है सर? ये क्या है? ये आप क्या लेके आए? ये ज़रूफ है, ज़रूफ नहीं सर, ये ज़रूफ पढ़ा है ना, वो कायदे के अंदर होता है, जे से ज़रूफ। ये ज़रूफ मैंने क्या है? ये क्या है? ये अब मेरा शौक भी है, मैं चाय भी मेरा। तुम क्या? तुम क्या? सर मैं तो आप क्या है? मैं तो सर, तुम क्या? सर ये चाय क्या है? चाय क्या? क्या चैनक क्या? क्या? इसके अंदर शने चाय, कवा चाय और सबस चाय जो है वो होता है। इसके अंदर दूध पत्ती भी होता है। दूध पत्ती चाहिए, कौन सा चाहिए? ये दूध पत्ती वाला, ये शने वाला, ये कवा चाय वाला। ये आप क्यों खुद बनाते हैं? मैं खुद चाय बनाता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह खुद जो है वो मैं बिस्किट भी बना लेता हूँ। बाहर जाके कौन देता सर दुकानों पे? वो तो बार वाले ना, रखा हुआ ना, जगह खाली। अगर तुम्हारे को आना है तो आ जाओ, तुम्हारे को आना है तो आ जाओ। सर क्या? सर आपका अपना बिजनेस है चाय का? मेरे चाय का भी बिजनेस है, मेरा बॉक्सिंग का भी बिजनेस है। किसी दिन आओ तुमसे बॉक्सिंग भी करो। मेरे साथ कैसे? बॉक्सिंग का भी बिजनेस है हमारा। ये जो खान साहब ने सर आपका मजाक उड़ाया ऊपर चादर ओढ़ के, मैं इसमें नहीं हूँ। आपका कल्चर है, बड़ा खूबसूरत है, बड़े अच्छा लगता है। ये हमारा कल्चर नहीं है, वो दूसरी चादर होती है। हमारा कल्चर वो मोहतरम है हमारे लिए, वो सब कुछ मोहतरम है। ये मेरा स्टाइल है। स्टाइल मतलब आपका एक स्टेटमेंट? आप लोग को ये जो इंडिया वाला मॉडल आता है, यूं हाथ में रखा होता है, यूं चलता हुआ जा, वो आप लोगों को पसंद है? नहीं, मैं ये करूँ तो पसंद है सर। ये मैं तो, ये ब्राइडल स्टाइल है, ब्राइडल स्टाइल का मैं कपड़े पहन रहा हूँ। नहीं, हम तो ये समझ रहे थे कि आपका शायद कोई मतलब ट्राइबल, आपका ब्राइडल की जगह ट्राइबल है शायद। ट्राइबल नहीं है, ये ब्राइडल है सर। ये जो आपने फरमाया कि आपने आज तक किसी जानवर, कितनी प्यारी बात की तुमने, खुदा की कसम। तुम हमारा कोई टाइम है, तुमको बरूरी लेके जाऊंगा, आना उड़क लेके जाऊंगा कि सर ये जो आपने फरमाया। अब मैंने अपनी ज़हन में शक्ल बनाई कि महमूद खान चकजई आ रहा है, महमूद खान चकजई ने फरमाया, और नीचे हमारे पूरे ये लिखा हुआ आ रहा है। आपने ये क्यों आएंगे आपके इसमें? मेरे ज़हन में आ गया कि महमूद खान चकजई ने फरमाया। ठीक बात है, आपने इतनी अच्छी लेक्चर आप बिल्कुल दिया। ये जो आपने कुछ लोग पाले में बलूचिस्तान के अंदर, कोयटा के अंदर, गिरान साहब जो है, ये क्या चीजें, आप ये क्या काम करते हैं आपके लिए सर? आपने कोयटा देखा है? बिल्कुल देखा, अल्हम्दुलिल्लाह। कोयटा क्या है? शहर है। कोयटा क्या है? कैपिटल। मिजान चौक क्या है? शहर सर। मिजान चौक क्या है? सर जगह है, शहर है। मिजान चौक पे कचरा रोड क्या है? सर ये आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हम क्या कोयटा की? क्या है सर? क्या है? मैं ये हमारा बात करने का स्टाइल है कि ये क्या है। ये सवाल नहीं है, ये जवाब है कि ये क्या है। आपने वो ये गाड़ी क्या है, बतख क्या है, यानी कि ये बतख है, क्या का मतलब है कि बतख है। हमारा एक ट्रेडिशनल एक बात है। जवाब दें फिर मैं उसमें से कुछ। और दूसरी बात, उसको मैं नहीं जानता, और आपने बोला कि पाला हुआ है।
अभी आपने बतख पाला हुआ है, ये अगर बता लेता है, ये कुछ करता है, तो मैं अभी ये किसी को टेलीफोन करता है, बोलते हैं कि मैं गिरान बात कर रहा हूँ और मैं महमूद खान अचकजई का बतख हूँ। ठीक है, मैं महमूद खान अचकजई का बतख हूँ और मैं गिरान हूँ। मतलब आप ये कह रही हैं कि आपका और बंदा इसको कोई देख लेता है, कोई इसको देख लेता है इस बतख को, तो वो तो ये बोलेगा कि ये महमूद खान अचकजई का हमारे से कोई ताल्लुक सर नहीं। लेकिन एक बंदा गिरान जो मुसल्ला अफराद के साथ घूमता है, जो वो बतखोरी गिराज करता है, आपके जिना रोड वाले दफ्तर में मैंने उसको खुद देखा आते जाते हुए। सर मैं तो उससे पहले रिसर्च करके बैठा हूं। चिनार रोड वाले दफ्तर पे जो आप भी आती हैं, भी आप 10 कोई पीछे से मोबाइल चोरी करके, आपका तो शक्ल भी वो वाला लगता है मोबाइल चोर वाला, आप मोबाइल चोरी करके वहां पर पहुंच जाओ, 10 लोग बोले कि खालिद जो है ये चक्की वाला दुम्बा जो है इसने जो है हमारा मोबाइल चोरी किया, तो क्या आप मेरे आदमी है? तुम क्या मैं क्या हूँ सर? मैं तुम क्या तुम क्या क्या है सर? क्या है तुम दोनों क्या सर इंसान है। सर? अच्छा जरा फरमाइए। मैं एक मिनट माजरत कर रहा हूँ, मैंने सबसे सलाम दुआ कर लिया, ये बोतल लगी थी और भाई बोतल ठीक है, खैर खरीदे ठीक हो, और कर में सब खैर है, ठीक ठाक हो, ढक्कन कैसे है? खैर है, ठीक ठाक है, और जग का क्या हाल है? आपका जग ठीक है? पार्लियामेंट में भी यही करते हैं, क्या स्पीचों के अलावा बस क्या हाल है, क्या क्या किया? कभी आपने कोई लॉ रिफॉर्म्स की बात की? कभी आपने बलूचिस्तान में कोई मतलब कुछ आपने कुछ पॉलिसीज की बात की कि बलूचिस्तान में हमें ये हक चाहिए, बलूचिस्तान में ये नहीं है, वो नहीं है? बलूचिस्तान किस चीज की कमी है? बलूचिस्तान हमारा इलाका है, बिल्कुल हमारा एक ऐसा सूबा है कि उसमें किसी चीज की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं। हमने वेलकम किया सबको। आप कह रहे हैं वहाँ सेटलर भी है, कोयचा शहर के अंदर सेटलर भी है, उज़्बेक भी है, ताजिक भी है, हमने सबको वेलकम किया। आप मेरी बात सुने सर, ये खान साहब से आपके इख्तिलाफात अपनी जगह, हमारे भी 10 लोगों से हो सकते हैं, हम भी उनकी कुछ बातों से डिसएग्री करते हैं, कुछ हम नून लीग की बातों से, लेकिन दोनों तरफ से जाती हमले होना ये थोड़ी सी अजीब सी बात है। आप सीनियर पॉलिटिशियन, सीजन्ड आदमी, आपकी तरफ से भी यही हुआ, वहां से भी यही हुआ, तो ये कुछ नामुनासिब नहीं है? देखो हम इज्जत देने वाला आदमी है। खान आज का बात नहीं है, खान मेरा दोस्त भी है, ये हमारे कोयटा पे आया, इसको हमने मरियाबाद भी दिखाया, इसको हमने बरौरी भी दिखाया, इसको अनाउड़क भी लेकर के, हर जगह लेकर के जितना हम कर सकते थे हमने किया, हमने सब किया। ठीक है, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो मेरे ऊपर और पर्सनल अटैक, और सबसे बड़ी बात ये जमहूरियत की बात थी, ये मेरी जात की बात नहीं है, जमहूरियत की बात है। खान साहब के हमले जमहूरियत पे बढ़ रहे थे, वो जमहूरियत की जो बात की है, और मैंने उसके अंदर कोई पर्सनल अटैक नहीं किया। चादर लेकर उसने मेरा मजाक उड़ाया कि चादर यूं रख के यूं करता है, इतनी घटिया उसने मिमिक्री की। उसको तो इस बात की सजा मिलनी चाहिए कि उसने मिमिक्री भी ठीक नहीं की। अगर मैं उसकी नकल करूं अभी ठीक लगूंगा? वो भी तो मैं उसकी नकल नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल वैसी उसकी नकल कर सकता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। करके दिखाएं। खान साहब आया, कंटेनर पे खड़ा हुआ, अभी खान साहब की तकरीर में मजाक उड़ा कर दे, खान साहब आया, ये माइक रखा और भाई क्या हाल है? खैर है, खैर खरीदे ठीक हो, और भाई आप बताओ खैर खरीदे ठीक है, और भाई आप बताओ खैर खरीदे ठीक। अच्छा आप चाय पिए, मेरे ख्याल में एक ब्रेक ले लेते हैं हम सर, ब्रेक से वापस आते तो आपसे बात करते हैं, हमारे साथ मेहमान भी होंगे। ब्रेक से वापस आते आपको चाहिए चाहिए कौन सी चाहिए? सर आप खुद लाए। लीमू नहीं है, लीमू आप लोग ले आओ, इसको आप सबस बना देते। क्या बात कर रहे जी। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। ब्रेक से पहले अचकज़ई साहब ने बड़ी अहम बात की, इस पे हमने सोचा कि हम पैट से किसी को लें और उनका भी जाने, उनका सॉरी पैट कह रहा हूँ, पीटीआई से हमारे साथ मौजूद है जनाब फयाज चौहान साहब, किसी तारफ के मोहताज नहीं है। फयाज चौहान साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। मैं सर थैंक यू वेरी मच, आपका भी कि आपने याद किया। सर ये जरा फरमाइएगा, ये फयाज साहब, ये सागदार साहब रोज कहते हैं कि मुज़ाकरात जो हैं एक फाइनल राउंड में दाखिल हो गए, एक कौन सा फाइनल राउंड है सर जो जिसका कोई फाइनल दिन ही नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद साहब बात यह है कि ये मजाक कर रहे हैं, ये मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं। ओहो। और ये ऐसा मजाक है कि जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। जैसे वो सफर नातमाम पाकिस्तान की आवाम के लिए एक 1947 से शुरू किया हुआ है ना स्टेटस को के लंबरदारों ने, कि ये कौन सा निज़ाम है या कोई इंतकाम है, क्या इसकी कोई हद भी है, या सफर नातमाम है। ये सफर नातमाम इन्होंने शुरू किया हुआ और हमसे मजाक करते हैं, कहते हैं 5.5 मुतालबात मान लिए। 5.5 मुतालबात मान लिए हैं तो मेरा ख्याल है आधा मुतालबा जो वजीर आजम के इस्तीफे का है उसके मुताबिक तो जो वजीर आजम को जो अपने घर में होना चाहिए या जेल के पीछे होना चाहिए। तो मैं ये आपसे कहूंगा कि ये मुसलसल झूठ बोल रहे हैं, पाकिस्तानी आवाम को धोखा दे रहे हैं। जिस तरह इन्होंने फौज के मामले में झूठ बोला, लोगों को कहा जनाब कि फौज को हमने इनवाइट नहीं किया था जना मेडिएशन के लिए, आर्बिट्रेशन के लिए, लेकिन बाद में आपकी ICPR ने जना बयान दे दिया कि जनाब इन्होंने खुद बुला के हमें कहा था कि आप जनाब हमारे लिए कोई फैसिलिटेशन का माहौल पैदा करें। इसी तरीके से ये मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। हमारा किसी नुक्ते के ऊपर कोई इत्तेफाक नहीं हुआ।
हमारा किसी बात के ऊपर अभी कोई इत्तेफाक नहीं हुआ। हम वजीर आजम का इस्तीफा मांग रहे हैं। क्यों? हर आने वाला दिन साबित कर रहा है कि ये वाला इलेक्शन इंतहाई रिग्ड इलेक्शन था। NA 128 के अंदर टोटल टर्न आउट आपका 1,92,000 है रियल, लेकिन RO साहब ने 2,32,000 का टर्न आउट शो किया हुआ है। NA 128 के अंदर आपके 10 थैले ऐसे हैं पोलिंग स्टेशनों के कि जहां पे उक्के से ही कोई बैलेट पेपर नहीं है। NA 118 के हुए थे तो उसमें से बैलेट पेपर के बजाय जुबैदा आपा के टोटके निकल रहे थे। फिर जो है वो आपके NA 125 के कुछ पोलिंग स्टेशनों में से जो है वो खोते और घोड़ों की जो है वो खुराक निकल रही थी। ये इलेक्शन है, इसको आप इलेक्शन कहेंगे? इस इलेक्शन की जो है वो सूरत में अगर ये मैंडेट मिलेगा तो फिर यही इस मुल्क के हालात होंगे जो इस मुल्क के 14 महीनों के अंदर इन्होंने हालात कर दिए हैं। फैयाज साहब, कोई कराची की भी रिपोर्ट है आपके पास, या कराची में कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ घोड़े की गधे कुछ नहीं निकला, क्या निकला उसमें से? सर बात यह है, कराची का तो सबसे पहली थंब वेरिफिकेशन कराची के 2 कौमी असम्बली हल्कों की हुई थी। आई थिंक NA 254 और NA 255 की, दोनों में 50% वोट जाली साबित हुए थे, दोनों में। फिर उसके वहां पे जो एक सूबाई हल्के की भी हुई थी, उसके अंदर भी 50% से अब वोट जाली साबित हुए थे। तो ये सारे का सारा इलेक्शन पूरी कौम को समझ आ चुकी है कि ये दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। अब वो जो शाख नाजिक पे आशियाना बनेगा, ना पायदार होगा, तो ये जाली मैंडेट के ऊपर बनी हुई हुकूमत ये लोगों को डिलीवर नहीं कर सकती। आप देखें 2010 के अंदर सैलाब आया, पूरी पाकिस्तानी कौम ने सैलाब को बर्दाश्त किया, खरबों रुपए का नुकसान हुआ, हजारों सैकड़ों जो है वो जानों का नुकसान हुआ। लेकिन जो फ्लड कमीशन ने उस वक्त रिपोर्ट मुरतब की थी और उन्होंने जो सबमिशन दी थी कि सेक्रेटरी आपाशी को फारिग करो, 2 चीफ इंजीनियर हैं उन्हें फारिग करो, जुल्फकार खोसा साहब के हवाले से उन्होंने लिखा कि इनकी नाअहली, किसी किस्म का कोई अमल दरामद उसके ऊपर जो है वो पंजाब के खादमे आला साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने कोई नहीं किया। हाँ, एक लॉन्ग बूट रखा हुआ है 2008 से लेके आज तक, जुलाई अगस्त के अंदर पूरी कौम देखती है, वो काले रंग का लॉन्ग बूट है, वो पहन के लाहौर की सड़कों और गलियों में आ जाते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। बड़ी ऑब्जर्वेशन सर, ये कह रहे हैं तो मैंडेट ही जाली है, ये जमहूरियत जिसके ऊपर आप लेक्चर देते हैं बैठ के वहां पे, वो है ही जाली, वो कह रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये भट्ट साहब कि अगर ये पूरे जो रैगिंग हुई है वो पूरे पाकिस्तान में हुई है, आज ये लोग को यहाँ पर लोग लेकर बैठ गए डी चौक के पास, ठीक है, कोई जा नहीं सकता है, बदबू इतनी आ गई है, खुद तो चले जाते हैं अपने वॉशरूम के लिए बनी गाला, उधर आम लोगों का क्या होगा? इमरान खान क्या तकरीरों में करते हैं, ऐसी मश्करी लगाई हुई है, ठीक है ना, लोगों को बेवकूफ बना रहे। अगर ऐसी हिम्मत की बात है तो हमारे सामने आके करो ना, मेरी नकल कर रहा है, मेरी नकल कर रहा है, और मुझे किसी ने इस मोबाइल के अंदर बताया कि आपकी नकल कर रहा है। हम अचकजई है, मेरे को कोई लचकजई बोल रहा है, कोई मटकजई बोल रहा है, पता नहीं। महमूद अचकजई साहब से वैसे आपस की बात है, हमारे इस मुल्क में ना जिस तरह साग जो है वो मकई की रोटी और मक्खन के साथ खाने का अपना ही मजा है ना, वैसे ही हमारे इस मुल्क के अंदर 8 से 15 खानदान के अफराद को सरकारी और सियासी ओहदों पर फाइज करके ना जमहूरियत की जंग लड़ने का अपना ही मजा है। उस मजे का कोई सानी नहीं है। ये हमारे इस मुल्क का ये भी डायलेमा है कि जब आप 20-25 लोगों को MNA, MPA, सेनेटर, गवर्नर, 21वें 22वें ग्रेड के अफसर बनवा लेते हैं ना अपने खानदान के, फिर जब आप जो है असेंबलियों में खड़े होकर बड़ी बड़ी जमहूरियत की, आइन की, कानून की सरबुलंदी की बातें करते हैं ना, तो साग के साथ मक्खन और जो है वो मकई की रोटी से भी ज्यादा मजा आता है। ये बात बिल्कुल सही है। वैसे मैं महमूद खान अचकजई साहब को पेश करूंगा कि आप जंग लड़े जमहूरियत की, आपको जजती भी है और सजती भी है। एक मिनट जजती भी है और सजती भी है आपको जंग। शौहान भाई, जब आपने भाई को गवर्नर बनाया हुआ है, एक भाई को सूबाई वजीर बनाया हुआ है, 1-2 सालियों को MNA बनाया हुआ है, 2-3 रिश्तेदारों को जो है वो 21वें ग्रेड का अफसर बनाया हुआ है, खुदा का वास्ता इस मुल्क की जान छोड़ दो। ये स्टेटस को की सियासत पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रही है। ठीक है सर, ठीक है, ये जरा जवाब ले लें से, बात तो ठीक कह रहे हैं चौहान साहब। नहीं देखिए, जहाँ तक ये बात है कि रिश्तेदारों को लगाया, तो मुझे बताएं कि ये कहाँ कानून में, मुझे बताएं आइन के अंदर कहाँ लिखा हुआ है कि आप अपने रिश्तेदार को जो है फेवर नहीं कर सकते। हर कोई अपने रिश्तेदार को फेवर करता है। आपको पुलिस पकड़ती है, आप नसरुल्लाह भाई को टेलीफोन करते हो कि नसरुल्लाह भाई मेरे को इधर पुलिस ने पकड़ा हुआ है। हर कोई अपने रिश्तेदारों, भाई और दोस्तों से इसी तरह मिलकर चलता है। दूसरी ये बात बताए मुझे कि क्या क्या जुर्म है अगर मैंने अपने जिंदा रिश्तेदारों को सबको फैसिलिटेट किया, जो मर गए मैं नहीं कर सकता, मैं अपने खानदान को बोलता भी हूँ कि भाई उनके लिए तो कुछ नहीं कर सकता। अभी मेरा दादा चला गया यहाँ से, तो मैं उसको तो नहीं कर सकता ना, जो जिंदा है उन्हीं को करेंगे। आपको वो कह रहे हैं कि लेक्चर इसी बुनियाद पे देते हैं कि आपका स्टेक है उधर, आपने अपने रिश्तेदारों को लगाया हुआ जगहों पे। स्टेक नहीं है, हमारा होटल है। स्टेक नहीं है हमारा होटल में, आप स्टेक नहीं बनाते हम।
सर ये फरमाइएगा जरा, महमूद खान साहब की ये भी शिकायत है कि आप शायरा दस्तूर पे आपके लोग खड़े होते हैं, वो सरकारी अफसरान की तलाशी भी लेते हैं, रोकते भी हैं, पूछताछ भी करते हैं, तो क्या बात, किस तरफ जा रहे हैं? मोरल पुलिस बना कर रखी हुई है। वैसे आपस की बात है खालिद भाई, 67 सालों से जो है वो पाकिस्तान की आवाम लाइन में खड़ी होकर जो है वो अपनी जेबें भी चेक करवाती है, अपना चेकअप भी करवाती है इन ब्यूरोक्रेट से और इन सियासतदानों से। 2 दिन जो है वो 2-4 सरकारी मुलाजमों ने अपनी चेकिंग करवा दी, गरीब मजलूम आवाम से तो कौन सी जो है इतनी बड़ी तबाही आ रही है। आप वो कर रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे कि हमें आइडिया, आप कह रहे हैं कि पार्टी, मतलब है कि आप इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, आप सिंपल से बोलते हैं कि आप लॉज को नहीं मान रहे। कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि पाकिस्तान की गरीब आवाम को फाके, डाके, धमाके और नाके देने हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि पाकिस्तान के अंदर लॉ का एक हमारे पास फ्रेमवर्क है लॉ का, तो हम ऐसे आइन को नहीं मानते। हम 1973 के आइन को मानते हैं जो पाकिस्तान की आवाम की सरबुलंदी की बात करता है। नहीं, कोई ब्रेक ले लेते हैं। आप 1 मिनट आप जल्दी से ब्रेक ले लो, मैं जरा थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ। तो आप ऐसे सोते हैं जी? कोई ब्रेक खातिन साहब, वापस आते हैं महमूद खान और फयाज चौहान साहब पीटीआई। अरे तुमको नींद आ रही है, इधर जो साथ आ जाओ, आप लोग आओ इधर, हमारा मेहमान बनो कोयचा में। हम लोग सारे खरबूजे लेके जाएंगे, खरबूजे खाएंगे और चिल के एक दूसरे को मारेंगे। ये मजाक है ना, लोकल स्पोर्ट है। फयाज साहब को कह रहे हैं, मैं कह रहे हैं आपको कह रहा हूँ, फयाज साहब को तो मैं क्या बोलूं, बस मेरे मुंह से भी बस मतलब छोड़ देंगे हम इसको, पहाड़ पे छोड़ देंगे। इसको छोटे छोटे बच्चे जो है ना, इसके साथ वो करेंगे कि बस छोड़ दो। जी वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आए। मैं ये कह रहा था, आप हमारे किली में भी चक्कर लगाओ। ये कैसा? किली हमने एक जगह बनाया, किली, इसको तो किली में हमने उधर बतख भी रखा हुआ है, कुत्ता मैंने रखा हुआ। कुत्ता सर मेल है? ये है, एक तो कुत्ता होता है जो मेल होता है कुत्ता, एक होता है औरत कुत्ता, फीमेल वो भी रखा हुआ है। सर जी ब्रेक से वापस आएंगे। थोड़ा आप कुछ बात बता रही थी, पर्सनल अटैक्स दोनों तरफ से जा रही है। ये मैं वही कह रही थी कि आपने भी चले जम्मू साहब भी साथ ही है ना, तो मैं अच्छा इनकी मैं एक बात बता दूं, अभी इन्होंने इलेक्शन जीता है, हामिद करजई ने और अफगान हुकूमत ने पैसे दिए इनकी इलेक्शन कैंपेन में। हामिद करजई साहब ने ये कहे इनको कि इनकार करें। सर आप अफगान हुकूमत ने इनको पैसे दिए इलेक्शन कैंपेन में और ये इलेक्शन जीते हैं। ये देखिए, इसका इनको सबूत देना पड़ेगा ना, अगर इन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया तो जवाब देने। बहुत हमारे मशहूर न्यूज़पेपर में खबर आई थी कि आपके एमपीएस और एमएनएस पीटीआई के 82% जो है वो टैक्स नहीं देते। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा पीटीआई और इमरान खान साहब थे कि जिन्होंने 80% जो पार्टी टिकट तकसीम किए वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग थे, जिनका टैक्स से मिलना जुलना ही कोई नहीं है, लेना देना ही कोई नहीं है टैक्स से। वो बेचारे इतना कमाते ही नहीं है कि कोई टैक्स दे। आप अभी जाके पूरी वेबसाइट उठा लें इलेक्शन की और आप हमारे मीडिया सेल में और हमारे ऑफिस में आ जाए, सेंट्रल ऑफिस में, मैं आपको पूरी लिस्ट दूंगा पूरे पाकिस्तान में एमएनए एमपीएस के जो टिकट मिले थे, तमाम के तमाम मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग थे। उनका टैक्स से क्या लेना देना? टैक्स तो ये होता है मिल ऑनर जो होते हैं, चीनी की मिले, टिकट बांटते हैं और आप फिर कहते हैं कि मिडिल क्लास। ये बात ना करें ना सर, ये फिर ये वो मिडिल, सैफुल्लाह नियाजी एक मिडिल क्लास, उनके वाले साहब एक प्रोफेसर थे, मिडिल क्लास लोग हैं। वो प्रोफेसर थे, हमारे जो मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग हैं ना। ये बात नहीं करो, वो प्रोफेसर नहीं थे, बाद में उन्होंने डकैतियां मारने शुरू कर दी। पढ़ी लिखी मिडिल क्लास को जो है ना उठाया है। पहली दफा इमरान खान ने अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास पढ़ी लिखी मिडिल क्लास को इलेक्शनों में ऊपर लेकर आए हैं। अपर मिडिल क्लास की बात नहीं है, बात यह है कि देखिए, बात सुने, इस तरह की मिडिल क्लास की अगर बात करते तो हमसे ज्यादा मिडिल क्लास कौन है? हमारा सूबा सबसे ज्यादा महकूम सूबा है। कोई छह के अंदर हमारा सूबा सबसे ज्यादा महकूम सूबा है। हम आप देखें ना, हमारे पास खाने को सिवाय चकोर के कुछ नहीं, जो हम पालते वही खा लेते पका के। नुकुल खाते, नुकुल एक दुम्बा खाते, पूरा पकाते, पूरा खानदान खाता है उससे। ठीक है, वो जगह तक खाते हैं जो जायज नहीं है। अच्छा सर, ये बात बताएं आप, इमरान खान साहब ने इनका जो इनके पहनने का जो मजाक उड़ाया था, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये नकल नहीं उतारनी चाहिए थी सर, ये भी तो गलत काम कर दिया ना खान साहब ने, उनको सूट नहीं करती है। कुछ तरीका अगर मुझे अगर नकल देखनी होगी अपनी तो मैं मीडिया का नहीं दिख लूं। जी बोलिए, इमरान खान को क्यों देखूं? बोलिए सर, बोलिए। हमारे यहाँ बड़ी मुनाफकत है, हम दिखावे की हर चीज करते हैं।
कुछ लोग जो है वो सादगी का जो है वो लोगों को दिखाने के लिए जो है वो चादर ओढ़ के और सादा सा कपड़ा ओढ़ के जो है वो लाखों करोड़ों अरबों की लूट मार करते हैं। नहीं, अगर 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 हम ये सादा कपड़े पहनते तो क्या ये उतार के बनियान पहन के शुरू हो जाए, जब आपको समझ आएगी कि तो भाई फिर सादा तरीके से जिंदगी भी गुजारो ना, लूट मार तो जो है वो सादा तरीके से करो ना, वो तो बड़ी एफिशिएंट तरीके से आप करते हैं। नहीं, ये जो हमने 8-8 बंदे आपने जो है इक़्तिदार किए हुए अपने हमें कपड़े नहीं पहनेंगे क्या? खुदा की कसम ये बात नहीं है। देखो बात सुनो, एक तो सादा कपड़े बोले आप हमारा मजाक उड़ा रहे हो, ये अगर खुदा की कसम इसकी कीमत में बता दो हीरे से ज्यादा महंगा है, काले बिच्छू से महंगा चल रहा है ये कपड़ा इस वक्त। डबल घोड़ा देखो बात सुने, मैंने सादा कपड़े किए हैं, मैंने खुदा ना खास्ता आपको ये तो नहीं कहा कि आपने कोई साड़ी पहनी हुई है जाना, मैंने ये कहा कि सादा कपड़े नहीं तो लेकिन दिखावे के सादा नहीं, तो ये जो मेरी जो चादर है साड़ी भी बड़ी बुरी है, ऐसी बात नहीं। दिखावे की एफिशिएंसी बहुत बुरी है, ऐसी बात नहीं करो, जो ऐसी बात नहीं करो। ये आप अभी हमारे पर्सनल अटैक कर रहे हो हमारे ऊपर, ऐसी बात नहीं करो। मैं भी अगर पर्सनल अटैक करूंगा तो बस मसला खराब हो जाएगा। तब हम भी खोचने वाले हैं, हमें इस तरह गुस्सा नहीं दिला और ज्यादा पर्सनल अटैक की बात करते तुम्हारा, तुमसे क्या बात करें, तुम्हारा तो लीड मुझे भी नहीं, सियासतदानों से जान छूट गया पाकिस्तान की, तुमसे क्या बात करें, तुम्हारा तो लीड मुझे भी नहीं। हाल ये है कि आप जैसे सियासतदान जो कोई जमहूरियत के नाम पे, कोई इस्लाम के नाम पे, कोई मजहब के नाम पे, जो क्रिकेट के नाम पे हो रहा है वो, कोई लिबरलिज्म के नाम पे, जो नहीं कोई इस्लाम के नाम पर कर रहा है, कोई कौमियत के नाम पे कर रहा है, कोई सियासत क्रिकेट के नाम पे कर रहा है। खुदा का वक्त है, अल्लाह मैं कहता हूँ वक्त वापस ले आए, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप हार जाए 92 वाला। वो वर्ल्ड कप क्या हो गया, ये तो हमारे सिरों के ऊपर सवार हो गया। सबसे बड़ा मसले का हल है, बहुत बड़ी गलती हो गई वो वर्ल्ड कप जीत के। मुझे अभी अगर दोबारा वो टाइम आ जाए, मैं खुदा की कसम पैसे इन्वेस्ट करके सबको अपनी तरफ करूँ, जो 2 नंबर टाइप जितने भी क्रिकेटर थे ताकि हार जाए। सबसे पहले तो वसीम अकरम को मैं पकड़ूं। एक तो आप सबसे पहली बात यह है कि बोलते इतने हैं, मैं कहता हूँ कि जो है वो अगर इंडिया पाकिस्तान की न्यूक हो जाए और खुदा ना खास्ता भाई भी उसके अंदर आ जाए, चौहान साहब सब मर जाएंगे, एक खोपड़ी हिल रही होगी वो चौहान साहब की होगी, टिक 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 इतने ज्यादा बोलते। देखिए पहली बात सुन के हमारे भेजे की दही बना दी है आपने पिछले 10 दिनों में तकरीरें करके, और स्पेशली पिछले 1 साल से जो आप पार्लियामेंट में खड़े होकर घंटे-घंटे की तकरीरें करते हैं फजूल की, और जमहूरियत, आइन, पार्लियामेंट, फला जी फला मुझे अमल करके दिखाओ यार। चौहान साहब, ये अब्बासी साहब कल हमारे शो में आए हुए थे, उन्होंने कहा है कि इमरान खान की डिग्रियां चेक कराओ, पता नहीं ऑक्सफोर्ड गए कि नहीं गए, उनके अंदाज से लगता नहीं, कहते जाली डिग्रियां। खुदा का वास्ता यार जी, खुदा का वास्ता। अच्छा मैं भी एक यहाँ पे चैलेंज कर देता हूँ, आप नवाज शरीफ साहब की सारी डिग्रियां मंगवाएं, उसमें से अगर 1 या 2 जाली ना हुई तो मैं आपके प्रोग्राम में आके माफी मांगूंगा। इमरान खान की जिंदगी में जालीपन नहीं है, वो खरा आदमी है। इमरान खान एक खरा आदमी है। आप एक किताब लिख दें इमरान खान के ऊपर, हम उसकी तारीफ पढ़ लेंगे एक दफा। आपको बार-बार मैंने ये बताएं जरा, शेलिंग के अंदर सुना कुछ लीडर भाग भी गए ना, जरा असेंबली में तकरीरें कर करके आपका भी दिमाग थोड़ा सा ढीला हुआ है। क्या नहीं बात आपका दिमाग भी ढीला हुआ सर। मैं इमरान खान का भाग के दिमाग भी टाइट हो गया है, वो जितना वो ट्रेडमिल के ऊपर भाग रहे हैं उनको दिमाग भी टाइट हो गया। 64 साल की उम्र में भी वर्जिश करता है चकजई साहब, जो वर्जिश वो करता है वो आप लेकिन आपसे ज्यादा वर्जिश नहीं करता। आप जितना बोल के कैरलीज बंद करते हैं इतना वो नहीं करता। आप 1 साल नहीं उठेंगे बिस्तर से। मैं ये कह रहा हूँ, आपने वजीर आला पंजाब पे जितना आपने तनकीद की, कम से कम सर परवेज खटक साहब क्या आपके ख्याल में दिन में सुबह चलाते हैं और रात में धरने में आके बैठते हैं? मेरे ख्याल में दिन को ट्रक चलाते हैं। तो नहीं जाते वो सुबह में, वो तो दिन में वही कह रहा हूँ, सूबे के मसाइल है वो वहाँ मिलते नहीं है। एक बंदा जब पानी में खड़ा, सर मैं बताता हूँ आपको, और उनको तो सलाह हमने 4 काम ऐसे पानी के ऊपर ही आ जाएंगे। हमने 4 काम ऐसे किए हैं 1 साल के अंदर के जो पाकिस्तान की 67 साल हिस्ट्री में कौन से सर? 1 2 3 हमने भी नहीं पता। सुन ले सुनाए सर। पहला हमने पुलिस को डीपोलिटिसाइज किया, कोई शक जिसकी गवाही तारिक खोसा जो ग्रेड 22 के पुलिस ऑफिसर हैं, इम्पार्शियल हैं, न्यूट्रल हैं, उन्होंने डॉन अखबार के अंदर आज से 1 महीना पहले आर्टिकल लिखा। कोई शक नहीं सर, उन्होंने कहा मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा किसी सूबे में इतनी डीपोलिटिसाइज मेरा पुलिस देखी है। ठीक है। दूसरा हमने पटवारियों का सिस्टम बेहतर किया। ठीक है। तीसरा हमने वहां पे करप्शन खत्म की, हमारे आने से पहले वहां पे इंतहा थी करप्शन की, इजी लोड और हैवी लोड की। चौथा हमने प्रोटोकॉल खत्म किया। आज आप बाकी सूबों की निस्बत हमारे वजीर आला और सूबाई वज़रा को देखें, उनको कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलता। और 5वां हमने वहां पे राइट टू सर्विस और राइट टू इंफॉर्मेशन का एक जो है वो एटमॉस्फेयर जो है वो स्टार्ट किया है। ये चीजें पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हुई हैं। ये इमरान खान और पीटीआई की डिस्टिंक्शन है, उसका इम्तियाज है, उसकी क्रेडिबिलिटी मुझे बताएं प्रोटोकॉल की जो आप बात करते हैं खत्म हो, इन पुलिसिंग ठीक है, मैं कोई शक। ये इन्होंने पॉइंट बताया ना, प्रोटोकॉल इसलिए खत्म किया कि ये लोग खुद केपीके में होती नहीं तो इस्लामाबाद में बैठे होते तो प्रोटोकॉल वहां ऊपर क्या करेगा?
इनको तो प्रोटोकॉल मांग भी चाहिए। ये इनका आर्गुमेंट है, आप सुना रहे हैं आप। ठीक है आपको। अच्छा सर, आपके डायलॉग्स भी चल रहे हैं, लेकिन आप अभी तक एक ही कंडीशन पे है कि पीएम रिजाइन करे, तो ये तो कंडीशन तो उन्होंने साफ मना कर दी कि इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, तो इसके ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट कर दें कि आगे क्या सूरत हाल है। देखें, हम तो बड़ी संजीदगी के साथ जो है वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन मुझे बड़ी ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि वफाकी हुकूमत हमारे साथ मुज़ाकरात करने में इतनी ही संजीदा है जितनी सनी लेवन और मीरा जो है वो शोबिस छोड़ने के लिए संजीदा है। इससे ज्यादा वो संजीदा नहीं है। 5.5 नुकात तस्लीम हो गए, कभी कहते हैं 5 नुकात तस्लीम हो गए, ये आवाम को चीट कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। जी ठीक है, वो समझ नहीं आई बात, बीच में गड़बड़ हो गई। सनी लियोन और मीरा को मैं ये कर रहा था, ये सनी लियोन की मिसाल यहाँ पर बनती नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं बनती थी। मिसाल देने के लिए मेरे पास भी बहुत सारी फिल्मों के रेफरेंस मौजूद हैं जो इमरान खान के लिए मैं दे सकता हूँ। अच्छा। लेकिन मैं नहीं दे रहा। मैं तो यहाँ तक कर सकता हूँ कि जी हॉरर शोर से इमरान खान को मिला क्लीन शेप आके खड़ा होकर बात नून लीग के खिलाफ करो। ये महमूद खान अचकज़ई साहब को इतना दर्द क्यों उठ पड़ता है जना? अरे अंदर से नून। देखिए, मैं कश्मीरी नहीं हूँ, मैं कश्मीरी नहीं बताओ ना यार, ये मसला भी सॉर्ट आउट करो। कश्मीरी नहीं हूँ, मेरा सिर्फ एक नवाज शरीफ पे करो, जिसकी वजह से नून लीग गुस्सा जो है वो महमूद खान अचकज़ई साहब को चढ़ता है। तनकीद करप्शन पे करो, गुस्सा महमूद खान अचकज़ई साहब को चढ़ता है। आप भाईजान इतना ज्यादा ना बोला करें कि दिमाग में शरियान ना पड़ जाए। गुस्सा महमूद खान अचकज़ई साहब को चढ़ता है। नहीं, आपका क्या वैसे वो कह रहे नून लीग पे करो, गुस्सा इनको आर्मी पे चढ़ जाता है, पाक फौज पे चढ़ जाता है महमूद खान अचकज़ई साहब को। नून लीग को लोगों ने मुंतखब नहीं किया, क्या मुंतखब नहीं किया, असेंबली के अंदर आए ना, मुंतखब किया ना लोगों ने। तो अगर हम अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को नून लीग की वजह से नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब को मुंतखब किया इसलिए हम बात करते हैं, इसलिए बात नहीं करते कि हम हमारे नून लीग से हमारे कोई नून लीग से फायदा उठा रहे हैं। कुछ नहीं, ऐसे नहीं है कि हम उससे फायदा उठा रहे हैं। तो पूरे उठाए हुए ना, तभी डर लगता है आपको, तभी आप फौरन नून लीग छेड़ बन गई है आपकी। चलें चौहान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। इनकी छेड़ बन गई है, जिस तरह वो नवाज शरीफ साहब की छेड़ बन गई है ना, गो नवाज गो। सर वो वाला गो नवाज गो नवाज गो, यानी कि आप हिम्मत करो। दो किस्म के ये देखे ना, आप इसको समझना पड़ेगा। वो गो नवाज गो वो वाला मतलब ये कि गो नवाज गो, यस नवाज, समझ लो इस तरह की एक बात है कि गो नवाज गो, यस यस यू रियली हैव टू गो फॉर। क्लियर करूं खालिद भाई सुने जी सर, हम तो कहते हैं ना गो नवाज गो। असेंबली के अंदर जो अली बाबा 8 चोर है ना, हर खड़ा होके कहता है रकम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने सबको तो ये अली बाबा 8 चोर एक नई स्टोरी है। बाज़ औक़ात आदमी तोहफे भी ले लेता, वो चोरी के अंदर आते हैं। अभी आपकी जेब में तस्वीर थी, यहाँ आ गई ये चोरी। 8 होते तो नहीं लेता ना, तोहफे लेता है आपने तो 8। ठीक है ठीक है। चौहान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ इस्लामाबाद से थे। चौहान साहब ने बड़े जज्बाती हो गए थोड़े से, और आप भी उनके खिलाफ, खान साहब ने जो चीज की वो, उसके बाद आप जो उसके कमेंट करते हैं, ऐसी बात कर रहे हैं, बात करें आप, सियासी बात करें आप, बात ये कर रहे हैं हवा में, ये तो इस तरह से तो नहीं होता। देखो तो कुछ समझ नहीं आया। देखो बात सुनो, ये इन लोगों का नजरिया है कि ये लोग किसी का बात नहीं सुनते। अगर किसी की बात सुनेंगे यार, आप बिल्कुल ये मसला, आप चाय डालें, ब्रेक खत्म करें। नहीं यार, दूध पत्ती है, दूध पत्ती, कावा। जी एक मिनट कावा से पहले 1 मिनट बात सुनो। तुम्हारा 180 का पहला चाय हो गया, 25 रुपए की बाकर खानी, ठीक है, और ये केक रस, ये बार वाले रस चाह रहा है, ये पहले के पैसे दोगे तो ठीक है सर। आज के लिए इतने खातिनों सर, ये क्या कह रहे सर? मैं देने आपको 1 मिनट में मेरी एक बात सुने, 1 मिनट ये डाल के भी देंगे आपको ये बार वाला। आज के लिए सर कोई कर देगा हमारे लिए। आज के लिए इतना ही खातिनों सर, अगली दफा दोबारा हाजिर होंगे। सोचेंगे यार, कोशिश करेंगे कोई सीरियस डिबेट की जाए, और हमारा शो भी फिर वैसे शो ना बन जाए, तो कोशिश करेंगे कोई सीरियस डिबेट उस मुल्क के लिए। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे।